अंग देश के राजा थे महिपाल। वह प्रजा के हित का हमेशा ध्यान रखते थे। प्रजा उनके राज्य में हर तरह से खुश थी। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। वह सप्ताह में एक दिन शिकार पर जरूर जाते थे। एक दिन राजा अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और राजा का घोड़ा बिगड़ गया। वह राजा के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसी भाग दौड़ में घोड़ा एक खाई में गिर गया। खाई से निकल रहे जहरीले धुएं के प्रभाव से राजा की आंखों की रोशनी जाती रही। घोड़ा तो दम तोड़ चुका था। राजा की चीख पुकार सुनकर सैनिक खाई के पास पहुंच गए। किसी तरह राजा को रस्सी के सहारे खाई से बाहर निकाला गया। सैनिक जल्दी से राजा को राजमहल में ले आए। राजा के अंधे होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा अपने प्रिय राजा की आंखों की निरोगता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। राजवैद्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दूर दूर देशों से भी हकीम वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी राजा की आंखों की रोशनी वापस न ला सका। एक दिन एक साधु उस राज्य में आए। उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में लाया गया। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा की आंखों का मुआयना करके कहा, यदि आंखों पर नागमणि का स्पर्श कराया जाए तो इनकी रोशनी लौट सकती है। महामंत्री पूछे, नागमणि कहाँ मिलेगी? साधु बोले, नागमणि मिलना बहुत कठिन है। हजारों विषधर नाग नागलोक में मणि की रक्षा करते हैं। कोई साहसी व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। राजा की एक ही पुत्री थी, मनोरमा। वह बहुत सुंदर थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। बहुत से राजकुमार उससे शादी करने के लिए ललायित रहते थे। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो कोई नागमणि ले आएगा उसी से मेरा विवाह होगा। यह खबर बिजली की तरह सभी देशों में फैल गई, पर कोई भी राजकुमार नागमणि लाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। जब प्रतापगढ़ के राजकुमार प्रताप सिंह ने यह घोषणा सुनी तो वह तुरंत तलवार लेकर नागमणि की खोज में निकल पड़ा। एक रात वह जंगल में सो रहा था। अचानक उसने फुफकारने की आवाज सुनी और वह हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा एक नाग और नेवला लड़ रहे थे। नेवला ने नाग को बुरी तरह घायल कर दिया। प्रताप को यह देखकर नाग पर दया आई। उसने अपनी तलवार से नेवले को हटा देना चाहा, लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। नेवला एक विशालकाय भयानक राक्षस बन गया और प्रताप पर झपट पड़ा। प्रताप ने अपना साहस नहीं खोया। वह राक्षस से डटकर मुकाबला करने लगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में प्रताप ने राक्षस को मार डाला। प्रताप घायल हो गया, थक भी चुका था। वह तलवार को बगल में रख जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने उस राक्षस को मारकर मेरी जान बचाई। प्रताप पीछे मुड़ा तो उसे बहुत अचरज हुआ। उसने एक विचित्र प्राणी देखा, जिसका धड़ नाग का और सिर स्त्री का था। प्रताप ने पूछा, आप कौन हैं? उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं नागलोक की कन्या हूँ। वह दुष्ट राक्षस मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहता था। उसे मारकर आपने मेरी रक्षा की। यदि मैं आपके काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। प्रताप ने उससे पूछा, मैं नागमणि की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर आप उसका पता बता सके तो आपकी कृपा होगी। नाग कन्या उदास हो गई, बोली, यह तो बहुत मुश्किल काम है। नागमणि केवल नागलोक की रानी के पास होती है। जिस पर नाग रानी प्रसन्न होती है वही इसे प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर प्रताप निराश हो गया। उसे लगा कि वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकेगा। तभी नाग कन्या बोली, एक उपाय है। कल नाग पंचमी है। इसी दिन नागरानी को सेवा से प्रसन्न करके मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है। नाग कन्या ने आगे कहा, नागलोक की रानी और नाग कन्याएं
कल सामने की चट्टान वाली गुफा से नदी स्नान करने के लिए आएंगी। नागरानी को दूध, लावा और फूलों की सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए तुम इन चीज़ों को गुफा से लेकर नदी तक बिछा दो। इतना कहकर नाग कन्या अदृश्य हो गई। प्रताप जल्दी जल्दी उन चीज़ों के इंतजाम में लग गया। उसने पूरे रास्ते की अच्छी तरह सफाई की, तरह तरह के सुगंधित फूलों को पूरे रास्ते पर बिछा दिया और दूध और लावा से भरे बर्तनों को जगह जगह पर रख दिया। शाम होने पर प्रताप वहीं झाड़ी के पीछे छिप गया। चांदनी रात थी। उसने देखा नागरानी नाग कन्याओं के साथ गुफा से बाहर निकल रही है। सुगंधित फूलों की खुशबू से नागरानी खुश हो गई। वह नाग कन्याओं से बोली, क्या मधुर सुगंध है। अरे यहाँ तो दूध और लावा भी है। वे दूध पीते और लावा खाते हुए झूमते हुए नदी किनारे पहुँच गई। नदी स्नान के बाद वे सब लौट पड़ी। रास्ते में नागरानी नाग कन्याओं से बोली, जिसने भी हम लोगों को यह सब किया है वह यदि मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ। प्रताप इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था। वह झाड़ी से बाहर निकला और सबको प्रणाम करके बोला, आप सबके स्वागत के लिए मैंने यह किया है। नागरानी ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रताप बोला, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे नागमणि देकर कृतार्थ करें। कुछ देर के लिए नागरानी मौन हो गई, फिर बोली, जब हमने वचन दिया है तो नागमणि देनी ही होगी। यह सुनकर नागरानी ने आकाश की ओर मुंह करके फुफकारा मारा। तुरंत एक चमकती हुई वस्तु जमीन पर आ गिरी। नागरानी मुस्कुराकर बोली, यह लो नागमणि। इतना कहकर नागरानी नाग कन्याओं के साथ गुफा में प्रवेश कर गई। नागमणि लेकर प्रताप अंग देश के दरबार में पहुंचा। उसने राजा की आंखों को मणि से छुआ। उसी समय उनकी आंखों से धुआं निकलने लगा। कुछ देर बाद राजा खुश होकर बोले, मुझे अब दिखाई देने लगा है। मनोरमा बोली, पिताजी, जिसके कारण आपको नेत्रों की ज्योति वापस आई है वह साहसी युवक प्रताप है। राजा ने प्रताप को गले से लगा लिया। उसी समय मनोरमा और प्रताप की शादी की घोषणा कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। प्रताप को अंग देश का राजा बना दिया गया। धन्यवाद।